आप अहबाब की खिदमत में तौफ़ीक अंसारी का आदाब सलाम व मसनून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में आपके सामने वेस्ट बंगाल टेट एग्ज़ामिनेशन 2022, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन 11 दिसंबर 2022, सब्जेक्ट उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात माँ जवाबात लेकर हाजिर हुआ हूँ पार्ट 4। तो आइए बिना देर किए, यह पार्ट 4 है। आइए बिना देर किए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, बागो बहार के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहे। 5 सेकंड का वक्त दिया जाए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, मीर अमन दहलवी। बागो बहार के मुसन्निफ़ कौन है? मीर अमन दहलवी। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मद्दुजजर इस्लाम। मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है? मद्दुजजर इस्लाम। मद्दुजजर इस्लाम ये जो बाद में मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर हुई, ये 1879 ईस्वी में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मीर को खुदाए सुखन किसने कहा है? ऑप्शन नंबर 1 है गालिब, ऑप्शन नंबर 2 है मजनू, ऑप्शन नंबर 3 है फिराक, ऑप्शन नंबर 4 है हाली। मीर तकमीर को खुदाए सुखन कहा जाता है, तो ये किसने कहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मजनू गोरखपुरी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गालिब को हिवाने ज़रीफ़ किसने कहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अल्ताफ़ हुस्न हाली ने गालिब को हिवाने ज़रीफ़ कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 6 मिसरे होते हैं। मुसद्दस के मतलब ही होता है 6, जो सद से बना है, सद से बना है मुसद्दस, जो सद से बना है मुसद्दस के मतलब ही 6 होते हैं, जिसमें 6 मिसरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रुबाई में कुल कितने मिसरे होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 4 मिसरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ज़ेल में से कौन सा लफ्ज़ अलिफ ममदूदा की उम्दा मिसाल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, आदम। अलिफ ममदूदा उसको कहते हैं जिस पर मद हो और वह खींच कर पढ़ा जाए, उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गालिब के कुल कितने दीवान शाये हुए? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, गालिब के कुल एक ही दीवान शाये हुआ था गालिब के। क्वेश्चन नंबर 9 है, कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उर्दू हरूफ तहज्जी में मनक़ूता हरूफ की तादाद कितनी है? मनक़ूता हरूफ उसको कहते हैं जिस पे नुक्ते होते हैं, उसको मनक़ूता हरूफ की तादाद कितनी है उर्दू हरूफ तहज्जी में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 18 है। उर्दू हरूफ तहज्जी में मनक़ूता हरूफ की तादाद कितनी है? 18 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ज़ेल में से कौन सा लफ्ज़ इसमें मारफा की उम्दा मिसाल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ईडन गार्डन जो है ये इसमें मारफा की उम्दा मिसाल है। इसमें मारफा कहते हैं जो किसी ख़ास जगह, ख़ास चीज़ या ख़ास शख्स के नाम का इल्म हो, उसे इसमें मारफा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मीर के कुल कितने दीवान शाये हुए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 7
दीवान शाये हुए। याद रहे कि अगर पूछेगा मीर के कुल कितने दीवान शाये हुए तो 7 बताना है। अगर पूछेगा कि मीर के उर्दू में कितने दीवान शाये हुए तो 6 याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अलीगढ़ तहरीक एक कौन सी तहरीक थी? 4 ऑप्शंस इस खाली जगह में भरा जाएगा। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से क्या भरा गया? तहरीक थी सियासी, तालीमी, मजहबी, अदबी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, तालीमी तहरीक थी। अलीगढ़ तहरीक एक तालीमी तहरीक थी। इस्लाही और तालीमी तहरीक की याद रखना है। तो इस्लाही ने दिया है या तालीमी तहरीक थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ किस सन में हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, 1936 ईस्वी में। तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ किस सन में हुआ? 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 है, ज़ेल में से कौन सी किताब मकातिब का मजमुआ है? मकातिब मैंने खतूत का मजमुआ है। इन ज़ेल में से कौन सी किताब? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, गुबारे खातिर, जिसमें 24 खतूत शामिल हैं। यह गुबारे खातिर जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का खतूत का मजमुआ है, गुबारे खातिर, जो मई 1946 ईस्वी में पहली बार शाये हुई थी। ये किताब गुबारे खातिर जो मकातिब का मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ज़ेल में से कौन तरक्की पसंद शायर नहीं थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, वहशत कलकतवी जो थे वो तरक्की पसंद शायर नहीं थे, बल्कि मजाज लखनवी, मखदूम मयूद्दीन, मजरू सुल्तानपुरी, ये तीनों तरक्की पसंद शायर थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबुआ किताब कौन सी है? मतबुआ में पहली छपने वाली किताब कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बाग़ उर्दू। ये फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबुआ किताब है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुक़दमे शेर व शायरी किसकी किताब है? ये इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, हाली की किताब है जो 1893 ईस्वी में शाये हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़ा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, बोलपुर। ये शांति निकेतन बोलपुर में वाक़ा है, जो है बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, बीरभूम जो है बोलपुर, वहाँ पे विश्व भारती यूनिवर्सिटी वाक़ा है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बोलपुर विश्व भारती यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये वाहिद वेस्ट बंगाल में वाहिद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ड्रामा किस ज़बान से माखूज़ है या किस ज़बान का लफ्ज़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 5 बोलियां हैं। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर दूं कि अगर आप मेरे चैनल से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। क्योंकि आप इस चैनल से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को यकीनन सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक चीज़ और बता दूं कि आप अगर WBTET वाकई क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उर्दू में अच्छे मार्क्स आएँ, तो आप कमेंट बॉक्स में इसके जवाबात यानी इसके आंसर्स को देने की कोशिश कीजिए, जवाबात देने की कोशिश कीजिए। हर सवाल का जवाब आप देने की कोशिश कीजिए, तभी जाके आपकी तैयारी कैसी है आपको पता चलेगा।
क्वेश्चन नंबर 22 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मक्का मुअज़्ज़मा में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888 ईस्वी को मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 23 है, हुकूमत हिंद की जानिब से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश का दिन 11 नवंबर किस के तौर पर मनाया जाता है? यौम असातिज़ा, यौम अत्फ़ाल, यौम आज़ादी, यौम कौमी तालीम। तो 4 ऑप्शंस में आपका क्या भराएगा ये? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यौम कौमी तालीम। हुकूमत हिंद की जानिब से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश का दिन 11 नवंबर यौम कौमी तालीम के तौर पर मनाया जाता है। याद रहे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये कांग्रेस के सबसे कम उम्र के सदर थे, प्रेसिडेंट थे। इनकी जो है यौम तालीम भी मनाए गए थे, मिनिस्टर थे। 35 साल की उम्र में ये मिनिस्टर बनाए गए थे, सदर बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, जेल में से कौन शायर तरक्की पसंदों के मीर कहलाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, फैज़ अहमद फैज़ को तरक्की पसंदों का मीर कहा जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन ये है, सही इमला की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन है, लाल जो है इसके मतलब होता है कीमती पत्थर या कीमती के। सही इमला की निशानदेही कीजिए तो लाल ये सही है, बाकी सब तीनों जो है वो सही नहीं है। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह।